कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। ध्यान देना बाबू, हम पिछला क्लास में भी बताए थे न्यूमेरिकल और आज भी हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल। जो एक हम होमवर्क भी दिए थे इस आधार से। देखो आज का क्वेश्चन अगला है, 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी इसका द्रव्यमान जो है, मास जो है से कितना है, 30 केजी, और इसका वस्तु का एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से, यानी v बराबर कितना होगा, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब जो है से गतिज ऊर्जा निकालना है, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला होता है के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 गुने m के मान 30 गुने v के मान कितना है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 गुने 5 काटेंगे तो 15 गुने 30, 15 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 75 गुने 5 तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35 और 2 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 375 एनर्जी, यानी कार्य ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। 375 जूल इसका आंसर निकल का है। ठीक है, आगे समझ में। अभी हम जो क्वेश्चन बताए उसमें भी सेम क्वेश्चन था और इसमें भी सेम क्वेश्चन, बस उसमें थोड़ा सा यहाँ दिख रहा था कि घूम रही थी और यहाँ है कि स्थानांतरित। तो घूमना और स्थानांतरित होना दोनों एक ही है। उसमें बोल रहा है गतिज ऊर्जा निकालिए, इसमें कह रहा है गतिशील ऊर्जा निकालिए, तो बात सेम है दोनों का। इसलिए ये क्वेश्चन है, 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ते विषय में द्रव्यमान, इसका मास दिया हुआ है 30 केजी और इसका वेग कितना दिया हुआ है, समान वेग से, यानी 10 वेग जो है v जो दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया। यहाँ निकालने के लिए कह रहा है गतिशील ऊर्जा यानी गति ऊर्जा, तो इसको भी वही फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, और अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, तो फॉर्मूला पर सेट कर देंगे 1/2 गुने m के मान हो गया 30 गुने v के मान हो गया 10, तो गुने 10 दो बार हो जाएगा, v² है तो अब हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 15 गुने 10 गुने 10, तो 10 दहा को 100 और 100 15 में गुना किए तो 1500 जूल हो जाएगा। आगे समझ में। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग का है दूसरा टाइप का, टाइप अलग हो गया। यहाँ से एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, यानी कोई व्यक्ति है जो जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखते हैं, यानी अपने माथा पर रख लेता है, सिर पर रख लेता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य कितना की गणना कीजिए, यानी जो कार्य किया उठा करके अपने सिर पर रखने में, उस कार्य की गणना करना है। तो इसका मास जो हो गया वो 12 केजी हो गया। ठीक है, और जमीन से उठाया जो उसका क्या है 1.5 ऊंचाई जिसका इसका हो गया 1.5 मीटर हो गया।
और जी दिया हुआ है इसका, जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यानी इसको याद रखना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण का मान इतना होता है। अब जो है से क्या निकलेगा, तो कार्य निकालना है। वर्क बराबर फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम के मान कितना हो गया 12, जी के मान कितना हो गया 10 और एच के मान कितना हो गया 1.5। दशमलव अगर हटेगा तो बट्टा में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 गुने 15 यानी गुना करके हम लोग 180 जूल हो जाएगा। कहा है कि इसका भी ऐसा कार्य का भी ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो 180 जूल आंसर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन जो है वो 1 kg के एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, तो इन वस्तु का वजन 1 kg है। वस्तु का वजन कितना है 1 kg है और उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जबकि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यानी मास है 1 kg और हाइट जो है इसे 10 मीटर है, यानी 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 दिया हुआ है। तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो एम के मान दिया हुआ है 1, जी का मान दिया हुआ है 9.8 और एच का मान दिया हुआ है 10। तो इसको हम दशमलव हटा देंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 98 यानी 98 जूल इसका आंसर निकल के आया। किसका? जो किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है तो कितना होगा, तो 98 जूल होगा। आ गया समझ में? ठीक।